साल 2007 सितंबर का महीना। टीम इंडिया के नए नवेले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने टीम के साथ 12 देशों के बीच अपना भाग्य आजमाने T20 वर्ल्ड कप में उतरते हैं। इस टूर्नामेंट से पहले 2007 में ही राहुल द्रविड़ की कप्तानी में भारत वनडे वर्ल्ड कप के लीग स्टेज में ही हारकर बुरी तरह से बाहर हो गई थी। तब टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ साथ कप्तान और कोच को भी काफी ट्रोल होना पड़ा था, जिसके दबाव में राहुल द्रविड़ ने कप्तानी भी छोड़ दी थी। तब इस विकट परिस्थिति में भारत की कप्तानी का जिम्मा महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंच जाती है। 2007 के T20 वर्ल्ड कप के इस फाइनल में भारत के सामने थी पाकिस्तान की टीम। अब बात जब वर्ल्ड कप की फाइनल की हो और मैच पाकिस्तान के विरुद्ध हो तो एंटरटेनमेंट का लेवल अपनी हदों को पार कर चुका होता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान ये दोनों ऐसी टीमें हैं जब ये एक दूसरे से भिड़ती है तो मानो पूरी दुनिया थम जाती है। क्रिकेट के सबसे बड़े राइवलरी वाली इस मैच को देखने के लिए करोड़ों लोगों की निगाहें और उनकी दुआएं इस मैच पे टिकी थी। कौन सी टीम बनेगी आज 2007 T20 वर्ल्ड कप की विजेता, इस बात के लिए दर्शकों का दिल जोर से धक धक कर रहा था। ये मैच जोहान्सबर्ग के एक खूबसूरत मैदान पे खेला जा रहा था। इंतजार की घड़ी खत्म होती है दोस्तों, और दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं। टॉस में सिक्का भारत के पक्ष में गिरा। धोनी की रणनीति साफ थी कि अटैकिंग गेम खेलो, इसलिए उन्होंने अपनी टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। जोहान्सबर्ग में मौजूद 32,000 दर्शक इस रोमांच के लिए तैयार थे। भारत के सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम की नई सलामी जोड़ी गौतम गंभीर और यूसुफ पठान पारी की शुरुआत करने मैदान पर आ चुके थे। यूसुफ पठान ने पहले ही ओवर में शानदार छक्का लगाकर पारी की विस्फोटक शुरुआत दिलाई, लेकिन गंभीर और यूसुफ की ये जोड़ी मैदान पर ज्यादा देर टिक नहीं सकी। यूसुफ पठान तीसरे ओवर के चौथी बॉल पे ही 15 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। यूसुफ के बाद रोबिन उथप्पा भारतीय टीम की पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छठवें ओवर में मात्र 8 रन बनाकर उथप्पा भी पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। एक तरफ विकेट तो गिर रहे थे, लेकिन दूसरी छोर पे गौतम गंभीर काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में गंभीर का साथ देने युवराज सिंह मैदान पर आते हैं। दोनों खिलाड़ी धीरे धीरे एक बड़ी साझेदारी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने लगभग 7 के एवरेज से 69 रनों का स्कोर बोर्ड पे लगा दिए थे। लेकिन 14वें ओवर में युवराज सिंह भी पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के सामने 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। पर खुशी इस बात की थी कि आज गंभीर लय में लग रहे थे और अपना अर्धशतक भी पूरा कर चुके थे। 15वें ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 110 रन हो चुका था। गंभीर ने लगातार अच्छे शॉट से भारत को इस मैच में बनाए रखा था। फिर 16वें ओवर के दूसरी ही बॉल पे उमर गिल ने धोनी को बोल्ड कर भारत की कमर ही तोड़ दी। एक तरफ गंभीर अकेला पाकिस्तानियों से लड़ रहे थे, पर दुख की बात ये थी कि दूसरी छोर पे कोई भी गंभीर का साथ नहीं दे पा रहा था। 18वें ओवर में जब भारत का स्कोर 130 रनों पर पहुंचा, तब एक बार फिर से उमर गुल ने गौतम गंभीर को भी अपना शिकार बनाकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। 54 गेंदों पर 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से गंभीर वन मैन आर्मी बनकर 75 रन बनाए। फिर आखिर में रोहित शर्मा और इरफान पठान की जोड़ी ने भारत के स्कोर को 154 रनों तक पहुंचाया। रोहित शर्मा ने 16 गेंदों पे 30 रनों की छोटी मगर बेहतरीन पारी खेली, जिसके बदौलत पाकिस्तान को 155 रनों का लक्ष्य मिल चुका था। जवाबी कार्रवाई में जब पाकिस्तान बैटिंग करने उतरी तो फाइनल मैच का दबाव उनके चेहरे पे साफ देखा जा रहा था, जिसके परिणाम आरपी सिंह ने पहले ही ओवर में हाफिज को आउट कर भारत को पहली सफलता दिला दी। एक तरफ जहां इमरान नजीर ने श्रीसंत के पहले ही ओवर में 2 चौके और 2 छक्के जड़कर 21 रन बनाए, वहीं अगले ही ओवर में आरपी सिंह ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया। आरपी सिंह ने कामरान अकमल को 0 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड करके पाकिस्तान को एक और झटका दे दिया था। अपने पहले ही ओवर में 21 रन खाने वाले श्रीसंत ने जबरदस्त वापसी की और दूसरा ओवर मेडन डाला। फिर छठे ओवर में रोबिन उथप्पा ने शानदार रनआउट कर इमरान नजीर को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 7 ओवर के समाप्त होने के बाद पाकिस्तान का स्कोर
3 विकेट के नुकसान पर 51 रन हो चुका था, लेकिन भारतीय घातक गेंदबाजी के सामने थोड़े थोड़े अंतराल पर पाकिस्तान के विकेट गिरते जा रहे थे। लेकिन फिर 17वें ओवर में मिसबाउल हक ने हरभजन सिंह के एक ही ओवर में काउंटर अटैक करते हुए 3 छक्के लगाए, जिससे मैच में एक बार फिर से रोमांच भर चुका था। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी और उनके टीम की आखिरी जोड़ी मैदान पर थी। भारत के लिए टेंशन की बात यह थी कि मिसबाउल हक अभी भी नॉट आउट थे, जिन्होंने हरभजन के एक ही ओवर में 3 छक्के लगाए थे। कप्तान धोनी ने योगेंद्र शर्मा के ऊपर भरोसा जताते हुए आखिरी ओवर डालने की जिम्मेदारी दी। जोगिंदर ने पहली गेंद वाइड डाली। ऐसे में अब पाकिस्तान को 6 में 12 चाहिए थे। फिर मिसबाउल हक ने दूसरी बॉल पे छक्का जड़ दिया। अब पाकिस्तान को 4 गेंदों में सिर्फ 6 रन चाहिए थे, लेकिन ओवर के तीसरी गेंद पर योगिंदर ने मिसबाउल हक का विकेट ले लिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और इस तरह से भारत ने पहली बार हो रही T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा करके इतिहास रच दिया। धोनी जिस तरह से अपने इंटेलिजेंट दिमाग का इस्तेमाल कर जिस तरह से एक रणनीति के तहत विरोधियों को धूल चटाते थे, वर्तमान समय में भी भारत को एक ऐसे ही कप्तान की जरूरत है जो भारत को 2023 वर्ल्ड कप का खिताब जिता सके। तो दोस्तों, अगर मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।